वेलकम टू ग्रेजुएट गुरु। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू सेक्शन। लास्ट सेक्शन में हमने क्वेश्चंस किए थे विच वर बेस्ड ऑन व्हाट मीडियन। अब ये सेक्शन में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ऑफ मोड एंड क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल रिलेटेड। सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज बेस्ड ऑन व्हाट मोड। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करने के बाद देखते हैं कि वो कौन सा टाइप का डेटा है, and accordingly we decide what is the condition for what mode for those type of data. So अब यहाँ पे first question है that is on mode, but ये है हमारा question number 27, question number 27. So यहाँ पे question number 27 में दिया है 10 students secured the following marks in a certain examination, find mode. So marks दिए गए जो है वो है 39, 42, 38, 41, 38, 53, 41, 35, 37 एंड 41. सो यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं ये कॉमा कॉमा करके डेटा दिया गया है. सो जब कॉमा कॉमा करके डेटा दिया होता है वी से दोस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट रॉ डेटा. एंड रॉ डेटा में जब मोड रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हमें ये चेक करना रहता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है. जो नंबर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है सो हमें उसको काउंट करना है एंड वी से वो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट होता है वो नंबर को हम बोलेंगे एज व्हाट मोड. सो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है तो वी कंसीडर वी राइट द डेटा एंड देन डिसाइड व्हाट. सो सबसे पहला वैल्यू जो दिया था वो है 39, नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया था वो है 42, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है 38, फिर 41 दिया है, उसके बाद 38, 53, नेक्स्ट उसके बाद जो डेटा दिया है वो है 41, वापिस 41 है, फिर 35 है, उसके बाद 37 एंड देन व्हाट 41. सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो डेटा दिया गया है ये डेटा में सबसे ज्यादा बार हमारा नंबर जो रिपीट हुआ है वो है 41, 3 बार हुआ, 38 2 ही बार हुआ है. सो सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा रिपीट हुआ है तो हम देखते हैं यहाँ पे है 41, 41 एंड 41. सो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा here 41 is repeated maximum number of times. That is 3 times. So therefore mode is equal to 41 आएगा क्योंकि 41 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है. वो कितनी बार रिपीट हुआ है 3 बार. सो यहाँ पे मोड का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 41 क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार. उसके बाद 38 था बट 38 2 ही बार रिपीट हुआ है. सो यहाँ पे आंसर जो आएगा मोड के लिए दैट विल बी व्हाट 41. अब ये था रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन. सो यहाँ पे खाली हमें ये चेक कर रहा था कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है. तो ये हो गया मोड का फर्स्ट क्वेश्चन. सो अब हम स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 28 है. वापिस से एक बार क्वेश्चन रीड करता है फिर आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा टाइप का डेटा है एंड अकॉर्डिंगली उसका आंसर करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू व्हाट बेसिक पे ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एंड द वैल्यूज आर 3500, 4000, 4500, 4000, 5500, 6000, 7000, 4000, 3000, 2500, 4000, 4000, 5000, 6500 एंड 7000. तो ये सेट ऑफ वैल्यूज है. ठीक है, तो एक बार वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं. सो फर्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है 3500. नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू जो है वो है 4000, उसके बाद 4500. मतलब वापिस से जो डेटा है ये डेटा है रिलेटेड टू व्हाट रॉ डेटा क्योंकि कॉमा कॉमा करके डेटा दिया. एंड जब कॉमा कॉमा करके डेटा दिया मतलब ये रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है. मोड ढूंढना है तो हमें खाली यही देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही उसी का आंसर हो जाएगा. सो 4500 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 4000. नेक्स्ट 4000 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5500. नेक्स्ट 6000 है, उसके बाद 7000 है, उसके बाद जो वैल्यू है वो है 4000. नेक्स्ट जो है वो 3000, नेक्स्ट 2500, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दिया है वो है 4000.
again it is 4000, next value is 5000, 6500 एंड 7000। तो ये वैल्यूज दिए गए। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो चेक करते हैं। इट इज व्हाट 4000, देखो 1 2 3 4 एंड 5 बार। सो यहां पे सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो है 4000। सो यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा, हियर 4000 इज रिपीटेड maximum number of times, that is 5। so यहां पे therefore हम बोलेंगे मोड इज इक्वल टू 4000। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ व्हाट मोड, जब ये रॉ डेटा रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सो यहाँ पे 28 सब भी खत्म हो गया। सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चन देख रहे थे एंड वापिस देखेंगे इट इज विच टाइप ऑफ डेटा। सो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो है द फॉलोइंग आर द मार्क्स इन अ टेस्ट, सो फाइंड मॉडल मार्क्स। तो जब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है तो इट इज व्हाट द फॉलोइंग आर द मार्क्स इन अ टेस्ट, फाइंड मॉडल मार्क्स। तो यहां पे जो वैल्यूज दिए गए वो है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा करके डेटा दिया है। सो मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मार्क्स का कॉलम देखते ही वहां पे समझ में आ रहा है दिस 30 to 50, 50 to 70। तो जैसे ही ये कंडीशन दिखा इसका मतलब इट इज विच टाइप ऑफ डेटा, तो हम लोग को देखना पड़ेगा इट इज विच टाइप ऑफ डेटा। तो अगर मैं डेटा देखता हूं तो इट इज टाइप ऑफ डेटा जो हम लोग बोलेंगे दैट इज कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस होता है ना। अगर मोड रिलेटेड क्वेश्चन है या मीडियन रिलेटेड क्वेश्चन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि वो जो क्लास इंटरवल होता है दैट शुड ऑलवेज बी व्हाट एक्सक्लूसिव टाइप। एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन में अगर देखता हो तो यहाँ पे ऑलरेडी जो क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव टाइप है। सो अब यहाँ पे हमें खाली दो कॉलम्स बनाना है, जो दो ओरिजिनल कॉलम्स दिए वही कॉलम्स बनाना है, बस खाली वहां पे कुछ मार्क करना पड़ेगा फॉर द फॉर्मूला वी नीड टू यूज। सो यहां पे सबसे पहले मैं कॉलम बनाता हूं एज व्हाट मार्क्स, एंड सेकेंड कॉलम में उन लोग ने दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड जैसे ही ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला इट इज सेम एज व्हाट योर फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा इट इज फ्रीक्वेंसी। एंड जिधर मैंने मार्क्स लिखा उसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट CI, दैट इज माय क्लास इंटरवल। सो यहां पे जो वैल्यू दिया गया है वो है 30 to 50। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है 50 to 70। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 70 to 90। नेक्स्ट वैल्यू है 90 to 110। सो यहां पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज दिए गए हैं, तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के जो वैल्यू है वो है 10। नेक्स्ट वैल्यू है 14। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 12 एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 8। सो ये सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए। सो अगर यहां पे देखते हैं तो यहां पे हमें अभी ये नोट डाउन करना है जब ये कौन सा टाइप का डेटा है। तो सबसे पहले हमने नोट डाउन किया ये ग्रुप डेटा है, ये ग्रुप डेटा में भी कौन सा है इट इज एक्सक्लूसिव टाइप, क्योंकि क्लास इंटरवल जो है वो गया है कंटिन्यूअस, तो ये एक्सक्लूसिव टाइप हो गया। सो अब जब ये एक्सक्लूसिव टाइप का डेटा है तो हमें यहाँ पे ये मार्क करना है कौन सा कंडीशन में, मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो भी हाईएस्ट वैल्यू होता है। सो यहाँ पे अगर 10, 14, 12, 8 ये वैल्यूज देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा 14। तो ये 14 जो है वी मार्क दैट एज व्हाट F1। एंड इसी F1, अरे ये F1 इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि ये जो क्लास है ये करस्पॉन्डिंग टू बन जाएगा अभी हमारा मॉडल क्लास, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये 14 मतलब ये हो गया मेरा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर जो होता है उसको बोला जाता है प्री मॉडल क्लास, एंड इसको मार्क करेगा एज व्हाट F0 एंड उसके नीचे वाले को मार्क करेगा एज व्हाट F2। तो यहाँ पे ये F2 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा F0। इसको बोलेंगे प्री मॉडल, इसको बोलेंगे पोस्ट मॉडल, एंड ये हो जाएगा मॉडल क्लास। सो यहाँ पे F0, F1 एंड F2 का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। एंड अब ये जो कंडीशन है इसको हम मार्क कर देंगे एंड वी मार्क दिस एज व्हाट, तो यहाँ पे मैं खाली रेफरेंस के लिए लिखता हूं एज व्हाट मॉडल क्लास, इसको बोला जाएगा एज व्हाट मॉडल क्लास, ये कंडीशन को। सो वी राइट दैट एज व्हाट मॉडल क्लास। एंड अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ऑफ व्हाट मोड।
सो मोड इज इक्वल टू यहां पे लिखना होगा एज व्हाट L1 प्लस यहां पे आ जाएगा L2 माइनस व्हाट L1 इनटू ये हो जाएगा क्या, तो हम लिखेंगे यहां पे F1 माइनस होल डिवाइडेड बाई, मतलब यहां पे प्लस के बाद ही वो टर्म डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा F1 माइनस F0 प्लस ये हो जाएगा F1 माइनस F2, यहां पे F2 नहीं आएगा, इट विल बी F0, ठीक है, तो F1 माइनस F0 हो जाएगा। अब यहां पे पहले तो ये सेट ऑफ वैल्यूज, तो देखो ऑलरेडी हमने F0 F1 F2 मार्क कर दिया है, मतलब अभी हमें क्या मार्क करना बाकी है, तो हमारे पास L1 नहीं और L2 नहीं है। अच्छा, तो वो L1 एंड L2 किस पे डिपेंड हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा जो मेरा F1 मतलब जो मेरा मॉडल क्लास होता है, मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट बिकम्स L1 एंड जो अपर लिमिट है दैट बिकम्स व्हाट L2 का वैल्यू। सो यहाँ पे इसके बाद L1 एंड L2, तो मैं ना L1 एंड L2 को भी नोट डाउन कर देता हूं एंड F1 F0 एंड F2, तो ये सब यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी उसके वैल्यूज है, तो बट यहाँ पे लिस्ट कर देंगे व्हाट L1 का वैल्यू जो है, मतलब L1 के लिए मैंने क्या बोला, मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट बिकम्स व्हाट L1, तो ये हो जाएगा 50। L2 जो है वो मॉडल क्लास का क्या आएगा, अपर लिमिट, तो उसको मार्क कर दूंगा एज व्हाट 70। उसके बाद मैंने क्या बोला, नेक्स्ट वैल्यू जो हमको चाहिए इट इज व्हाट F0 F1 एंड F2 का वैल्यू चाहिए, तो F0 का वैल्यू क्या है, तो F0 का वैल्यू है 10, F1 का वैल्यू क्या है, तो 14 एंड F2 का वैल्यू क्या है, तो ये है 12। सो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज आ गए। अब क्या लिखा है, फॉर्मूला में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मोड इज इक्वल टू, सो L1 का जो वैल्यू है, व्हाट इज L1 का वैल्यू, तो L1 का वैल्यू है 50 प्लस यहां पे L2 माइनस L1, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 50, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद F1 माइनस F0 है, तो F1 का वैल्यू क्या है, तो हम लिखते हैं 14 माइनस F0 मतलब हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या आएगा, F1 आएगा वापस से, तो ये हो जाएगा 14 माइनस F0 मतलब ये हो जाएगा 10, फिर यहां पे आएगा प्लस, ये हो जाएगा 14 माइनस क्या आएगा 12, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 प्लस ये आएगा 20 इनटू, अब यहां पे इसका डिफरेंस ये हो जाएगा 4, ये वैल्यू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 20 इनटू क्या आएगा 4 अपॉन क्या आएगा 6, सो ये हो रहा है 50 प्लस 80 अपॉन 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस, अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो 80 डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो 80 डिवाइड बाय 6 का आंसर आएगा एज व्हाट 13.33333 रिकरिंग आ रहा है। सो ये 333 है, मतलब ये 5 या 5 से कम है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 63.333, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं एज व्हाट 63.33। एंड लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर द मोड या मॉडल मार्क्स, देयरफॉर द मॉडल मार्क्स बोला है दैट इज सेम एज व्हाट मोड ढूंढना है, तो देयरफॉर द मोड इज 63.33 क्या आएगा मार्क्स। सो यहां पे अगर हम देखते हैं तो हमने यहां पे 2 क्वेश्चन जो किए वो बेस्ड था ऑन व्हाट रॉ डेटा, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट ग्रुप डेटा। तो ये ग्रुप डेटा का एक और क्वेश्चन देगा एंड 2 क्वेश्चन हमने देखे दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट रॉ डेटा। सो अब ये जो 3 सब हमने यहां पे लिखे हुए हैं ये हम नोट डाउन करेंगे। So now we start with the next question, that is question number 30. ठीक है, 30th सम स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले क्वेश्चन रीड करता हूं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द मॉडल वेजेस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैल्यू दिया कैलकुलेट व्हाट द मॉडल वेजेस। जैसे ये वर्ड आता है मॉडल, इसका मतलब है ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू व्हाट मोड। सो कैलकुलेट मॉडल वेजेस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है डेली वेजेस इन रुपीस एंड दूसरे में दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सो डेली वेजेस इन रुपीस,
अगर इसके वैल्यूज में देखता हूं तो इट इज 150 to 200 दिया है, 200 से 250 दिया है, 250 से 300 दिया है, 300 से 350 दिया है। तो जैसे ही ये डेटा रीड करते हैं, ये डेटा रीड करने पे एक चीज समझ में आता है, दिस डेटा इज व्हाट बेस्ड ऑन ग्रुप डेटा। एंड ग्रुप डेटा कैटेगरी में यहां पे एक और चीज समझ में आता है कि ग्रुप डेटा का तो सम है ही, एंड ग्रुप डेटा में भी ये क्या 150 to 200 बोला, 200 to 250 बोला, इसका मतलब है ये कंटिन्यूस है, मतलब ये एक्सक्लूसिव टाइप हो गया। सो हमें जो वैल्यूज चाहिए रहते हैं वही वैल्यूज है। सो यहाँ पे खाली कितने कॉलम्स बनेंगे, 2 ही कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम आ जाएगा डेली वेजेस इन रुपीज, तो यहां पे मैं लिखता हूं डेली वेजेस इन रुपीज, ये वैल्यू आ जाएगा, एंड इसको मार्क करेंगे एज व्हाट क्लास इंटरवल। एंड दूसरा जो वैल्यू दिया है वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एंड ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखा, उसके बाद यहां पे हम लिख देंगे एज व्हाट फ्रीक्वेंसी, तो उसको डिनोट किया बाय व्हाट एफ। सो अब यहां पे क्या वैल्यूज दिए, तो मैं बोलूंगा इट इज 150 to 200, 200 से 250, 250 से 300 दिया, एंड 300 से 350, ये सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए। सो ये सेट ऑफ वैल्यूज में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के जो वैल्यूज है वो वैल्यूज नोट डाउन करेंगे। सो यहां पे फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू दिया गया है वो है 5 फॉलोड बाय 15, उसके बाद 20 दिया है, एंड उसके बाद जो दिया है वो है 8। सो यहां पे अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में दैट इज सेम एज व्हाट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में इट इज 5, 15, 20 एंड व्हाट 8। तो इसमें से सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किसका है, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 20। सो ये जो 20 है ये मार्क हो जाता है एज व्हाट F1, उसके ऊपर जो वैल्यू है वो मार्क हो जाता है एज व्हाट F0, एंड ये मार्क हो जाएगा एज व्हाट F2, दैट इज F1 के नीचे जो वैल्यू है उसको मार्क करेगा एज व्हाट F2। इसको बोला जाएगा मॉडल क्लास, इसको बोला जाएगा प्री मॉडल क्लास, एंड इसको बोला जाएगा एज व्हाट पोस्ट मॉडल क्लास। सो यहाँ पे ये टर्म को मार्क करेंगे, एंड ये टर्म को मार्क किया, तो यहां पे ये टर्म को लिखूंगा एज व्हाट मॉडल क्लास, इसको क्या लिखेंगे मॉडल क्लास, ये खाली अपने रेफरेंस के लिए है, ठीक है, ये कंडीशन लिखा। सो यहां पे इतना लिखने के बाद समझ में आता है ये जो वैल्यू है ये हो गया मेरा लोअर लिमिट, एंड ये हो गया मेरा अपर लिमिट। जो लोअर लिमिट होता है ये लोअर लिमिट को बोला जाएगा एज व्हाट L1। सो यहां पे इसके बाद में एक वैल्यू लिस्ट डाउन करता हूं, दैट इज L1 का वैल्यू है 250, उसके बाद L2 मतलब मेरा अपर लिमिट होता है, मतलब मेरे को ये देखना है कि मेरा जो मॉडल क्लास है उसका अपर लिमिट का वैल्यू क्या है, तो वो है 300। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा F0 का वैल्यू एज व्हाट 15, F1 का वैल्यू एज व्हाट 20, एंड F2 का वैल्यू एज व्हाट 8। सो ये सारे वैल्यूज लिस्ट डाउन कर दिए। अब हमें क्या करना है, मोड का फॉर्मूला यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ मोड। तो मोड का फॉर्मूला में हम लिखेंगे एज व्हाट L1 प्लस, यहां पे लिखता हूं L2 माइनस L1, फिर सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा यहां पे F1 माइनस F0 अपॉन, तो ये आएगा F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, ये वैल्यू आ जाएगा। सो अब यहां पे मोड का फॉर्मूला लिख दिया। अब ये मोड का फॉर्मूला लिखने के बाद अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमको वैल्यू ऑफ क्या मिल जाएगा मोड। सो मोड इज इक्वल टू, यहां पे L1 की जगह पे क्या आएगा, तो इट इज 250, फिर क्या आएगा प्लस, तो यहां पे मैं क्या लिखूं, ब्रैकेट में आ जाएगा 300 माइनस क्या आएगा 250, क्योंकि L2 एंड L1 का वैल्यू ऑलरेडी हमने लिस्ट डाउन किया है। सो वही L2 और L1 का वैल्यू जो है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद F1 माइनस F0, तो F1 का वैल्यू कितना है, तो मैं लिखूंगा यहां पे 20 माइनस F0 जिसका वैल्यू है 15 अपॉन, सो यहां पे F1 माइनस F0 वापिस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस क्या आएगा 15 एक ब्रैकेट में प्लस, फिर ये आएगा 20 माइनस 8। सो ये वैल्यूज अगर कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 250 प्लस, अभी 300 में से 250 क्या मतलब ये हो जाएगा 50 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू 5 अपॉन, ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 12। सो इसका वैल्यू होता है 250 प्लस 50 इंटू 5 किया तो ये भी क्या हो जाएगा 250, एंड ये 5 प्लस 12 किया तो ये हो जाएगा 17। सो यहां पे आएगा 250 प्लस, अब जब ये 250 है तो 250 प्लस 250 अपॉन 17, तो 250 अपॉन 17 का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू है 250 डिवाइड बाय व्हाट 17। सो ये वैल्यू कैलकुलेट किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट 14.7
7058 आ रहा है। सो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 14.71। इसके नेक्स्ट लाइन में ये दोनों टर्म्स अगर ऐड हो गए, सी मैंने यहाँ पे 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये 5 या 5 से ज्यादा है। सिंस ये 5 या 5 से ज्यादा है तो वी ऐड 1 टू द प्रीवियस टर्म, ये नंबर 0 था तो ये 0 बन गया 1। सो अब 250 प्लस 14.71, सो इसको ऐड कर दे तो प्लस 250 आ जाएगा। सो ये वैल्यू हो गया इज व्हाट 264.71। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट मोड। तो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हुआ। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। सो अब 31 क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ठीक है। द क्वेश्चन इज इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग is 750 and total frequency is 186, find missing frequency। एक बार क्वेश्चन वापस रीड कर रहा हूं, इट इज इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग इज 750 and the total frequency is 186, find the missing frequency। तो इसमें जो वैल्यू दिए गए हैं वो है लाइफ इन आवर्स एंड नंबर ऑफ बल्ब्स। तो लाइफ इन आवर्स ये पहले लिख देता हूं यहां पे। सो लाइफ इन आवर्स इसको मार्क करेगा एज व्हाट क्लास इंटरवल। एंड सेकेंड कंडीशन जो उन्होंने दिया है वो है नंबर ऑफ बल्ब्स। सो ये वैल्यू दिए गए एंड इसको मार्क कर देगा एज व्हाट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। सो अब यहां पे क्या सेट ऑफ वैल्यूज दिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा इट इज 200 टू 400। सबसे पहला वैल्यू जो है वो है 200 टू 400, ये वैल्यू दिया गया। अब जब 200 टू 400 लिखा है एंड इसके ऊपर अगर मैं देखता हूं इसके सामने करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ बल्ब्स है इसका वैल्यू है व्हाट 9, तो इसका वैल्यू क्या है 9। उसके बाद 400 टू 600 ये वैल्यू दिया है यहां पे। सो जब ये 400 टू 600 है, अब यहां पे ना कोई वैल्यू नहीं दिया, अरे तो ये कोई वैल्यू नहीं दिया मतलब ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है मैं इसको मार्क कर देता हूं एज व्हाट ए। सो लेट दैट मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बी व्हाट ए, मतलब जो वैल्यू दिया नहीं है, सिंस ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको मैंने मार्क किया एज व्हाट ए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 600 टू 800, तो इधर मैं लिखता हूं 600 टू व्हाट 800। एंड 600 टू 800 के सामने जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है वो है 50। अब उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू जो दिया है वो है 800 टू 1000 एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 45। उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है 45। एंड उसके बाद नेक्स्ट 1000 टू 1200, उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है व्हाट 30। नेक्स्ट वैल्यू है 1200 टू 1400। अब अगर 1200 टू 1400 वाला कंडीशन भी देखते हैं ना तो उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। सिंस वो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यहां पे ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग था उसको हमने कंसीडर किया एज व्हाट ए। अब ये सेकंड फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो हम कंसीडर करते हैं उसको एज व्हाट बी। तो यहां पे ए लिखा, ये क्या लिखा बी, मतलब ये दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढना है। एंड इसके बाद एक और वैल्यू दिया है दैट इज 1400। सो मैं यहां पे लिखता हूं 1400 टू 1600 एंड यहां पे ये जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है करस्पॉन्डिंग इसके सामने वो है 6। सो अगर ये वैल्यूज हमने देखा एंड उन लोगों ने क्वेश्चन में एक चीज दिया है कि मेरा मोड का जो वैल्यू है वो है 750। सिंस मेरा वैल्यू ऑफ मोड 750 है, इसका मतलब मोड जो है वो यहां पे लाई करता है, दैट इज इन 600 टू व्हाट 800। क्योंकि मोड का वैल्यू क्या दिया है एस 750, मोड का वैल्यू 750 दिया है, इसलिए मोड लाइज इन द इंटरवल व्हाट 600 टू 800। सो पहले तो ये कैटेगरी को हम मार्क कर देते हैं एज व्हाट मॉडल क्लास। क्या मार्क करेंगे इसको मॉडल क्लास। एंड यहां पे मैं मार्क करता हूं एज व्हाट F1। सो इसके ऊपर जो वैल्यू है ये मार्क हो जाएगा एज व्हाट F0। फिर यहां पे इसके नीचे जो वैल्यू है ये मार्क हो जाएगा एज व्हाट F2। एंड यहां पे एक और चीज समझ में आता है कि मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है, तो वो टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 186 दिया है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना होगा। सो यहां पे ही ये कॉलम में मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करता हूं। सो ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको मैं डिनोट करूंगा समेशन एफ, या फिर उसको बोल सकते हैं एज व्हाट एन। समेशन एफ लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं एन, एंड इसका वैल्यू इक्वल टू, तो पहले हम ये कैलकुलेट करके रख देते हैं एज, तो मैं यहां पे लिखता हूं 9 प्लस ए आएगा प्लस 50 आएगा प्लस 45 आएगा प्लस 30 आएगा प्लस 6 आ रहा है।
सो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है ये है 140, ये सेट ऑफ वैल्यूज क्या है 140, तो मैं यहां पे लिखूंगा 140 प्लस, अरे याद रखना है ये ए और बी ये भी तो ऐड होने वाला है, तो यहाँ पे प्लस ए और प्लस क्या आएगा बी। सो यहाँ पे मेरा टोटल जो एन का वैल्यू है दैट इज, या फिर समेशन एफ, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने लिखा 140 प्लस ए प्लस बी। एंड हमको क्वेश्चन में जो टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है वो टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया गया है 186। तो इसके बाद मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं समेशन एफ इज इक्वल टू 186। अरे ये जो 186 है ये गिवन वैल्यू है, एंड यहां पे हमने जब कैलकुलेट किया तो उसका वैल्यू है 140 प्लस ए प्लस बी, मतलब ये दोनों टर्म जो है वो इक्वेट होगा। सो यहां पे मैं लिखता हूं 140 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 186। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू 186 माइनस क्या आएगा 140, तो ये आ जाएगा 46। तो ये मिल गया मुझे a प्लस बी का वैल्यू, एंड ये जो a प्लस बी मिला इसको मैं मार्क कर देता हूं एज व्हाट 1। ये जो a प्लस बी का वैल्यू मिला आई मार्क दिस एज व्हाट 1, मतलब अभी a और b ये अननोन है, एंड इसके साथ में ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी दिया था ये एक वैल्यू दिया गया था, इसके साथ में हमें एक और वैल्यू दिया है दैट इज मोड। सो अब यहां पे मोड के लिए इन ऑर्डर टू फाइंड मोड का कंडीशन मैंने मॉडल क्लास एंड f0 f1 f2 ये सब ऑलरेडी मार्क कर दिए, हमें यहाँ पे L1 एंड L2 भी मार्क करना है। ये वैल्यूज अगर हमने मार्क कर दिए तो हम मोड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड यूजिंग दैट एज द कंडीशन हमको वैल्यू ऑफ क्या मिल सकता है a, एंड एक बार a का वैल्यू मिल गया तो वो a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ क्या मिल जाएगा b। सो इन ऑर्डर टू गेट ऑल दोस वैल्यूज सबसे पहले मोड का फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे पहले वैल्यू ढूंढना होगा एज व्हाट L1। सो L1 मतलब मेरा जो मॉडर्न क्लास में किया उसका लोअर लिमिट का वैल्यू है 600, लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है 600। उसके बाद L2 मतलब जो अपर लिमिट होता है तो अपर लिमिट का वैल्यू है व्हाट 800, तो ये हो जाएगा L2 का वैल्यू, L2 इज इक्वल टू क्या आएगा 800। उसके बाद F0, फिर उसके बाद F1 एंड उसके बाद F2, ये सेट ऑफ वैल्यूज हमने ऑलरेडी यहां पे मार्क करके रखे, अब खाली उसको लिस्ट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आएगा a आ जाएगा, F1 का वैल्यू क्या आएगा 50 आएगा, एंड F2 का वैल्यू क्या आएगा 45। अब ये सब वैल्यूज लिख लेने के बाद हमें क्या लिखना है मोड का वैल्यू ऑलरेडी दिया था, बट मोड का वैल्यू लिखने के साथ में ही हम उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला है व्हाट L1 प्लस L2 माइनस L1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू यहां पे आ जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन ये हो जाएगा F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। अब जो जो वैल्यूज मालूम है ये सब वैल्यूज को लिस्ट डाउन करिए। यहां पे मोड का वैल्यू भी मालूम है, क्वेश्चन में दिया गया है इट इज 750, तो इधर 750 लिखूंगा। L1 का वैल्यू क्या है 600, तो 600 लिखा, प्लस L2 माइनस L1 तो ये हो जाएगा 800 माइनस 600 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा F1 माइनस F0, तो F1 मतलब यहां पे क्या आएगा 50 माइनस क्या आएगा a अपॉन F1 माइनस F0, तो ये वापिस आएगा 50 माइनस क्या आएगा a एक ब्रैकेट में, प्लस यहां पे लिखा जाएगा F1 माइनस F2, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 45। सो ये वैल्यू हमने लिख दी। अब यहां पे क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा 750। अब यहां पे ये दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन है, तो ये टर्म जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, जब ये टर्म 600 प्लस है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो ये क्या लिखेंगे माइनस 600, एंड इसका वैल्यू तो मैं 800 माइनस 600, तो इसको लिखूंगा एज व्हाट 200 ब्रैकेट 50 माइनस क्या लिखूंगा a डिवाइडेड बाय, अभी यहां पे लिखना है व्हाट 50 माइनस a प्लस अभी 50 माइनस 45, तो इसका आंसर क्या होता है 5। सो ये वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा एज व्हाट 150 विच इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या आएगा इट इज 200 इनटू क्या आएगा 50 माइनस a, एंड ये टर्म अगर मैं यहां पे लिखता हूं सो ये क्या आएगा 50 प्लस 5 मतलब 55 हो जाएगा, माइनस क्या आएगा a, एंड अगर तुम देखते हो तो ये 150 और ये 200 यहां पे बीच में इक्वल टू है, ये दोनों भी डिविजिबल है बाय व्हाट 50, तो इसको मैं लिख सकता हूं व्हाट 53 जा, एंड इसको मैं लिख सकता हूं व्हाट 54 जा। सो अब ये कंडीशन जो है ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस होके मैं लिख सकता हूं एज व्हाट 3। फिर यहां पे ये अपॉन में जो टर्म है, ये अपॉन वाला टर्म अगर ये साइड ज्यादा है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको लिखूंगा एज व्हाट 55 माइनस a, मतलब ये अपॉन वाला जो टर्म है इसको भी मैंने शिफ्ट कर दिया
सो लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो ये अपॉन से यहां पे जाएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. सो इट इज 3 इंटू क्या आएगा 55 माइनस ए एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 50 माइनस क्या आएगा ए. सो अब 3 इंटू 55 होगा 3 इंटू ए होगा. सेम वे 4 इंटू 50 होगा 4 इंटू ए होगा. सो पहले 3 इंटू 55 कर दे. सो यहां पे पहले 3 इंटू 55 अगर ये वैल्यू किया तो इसका आंसर होता है व्हाट 165. सो ये वैल्यू लिखा मैंने 165. फिर 3 इंटू ए तो 3a होगा. यहां पे ये माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा. दिस वैल्यू इज इक्वल टू ये आएगा 4 इंटू 50 तो ये हो जाएगा 200 एंड 4 इंटू ए तो 4a होता है विथ ये माइनस साइन है तो यहां पे माइनस आ जाएगा. सो अब हम नंबर एक साइड लिखेंगे एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड लिखेंगे. सो यहां पे -3 एंड -4 में मैं ऐसा बोलूंगा बड़ा नंबर -3 है. सो वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट करूंगा और नंबर को दूसरे साइड शिफ्ट करूंगा. सो वेरिएबल एक साइड तो ये हो जाएगा -3a प्लस 4a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200 माइनस 165. सो यहां से मुझे वैल्यू ऑफ क्या मिला तो मैं बोलूंगा मेरा वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू अब 200 में से 165 गया मतलब ये हो जाएगा 35. सो मुझे a इज इक्वल टू 35 मिल गया. सो अब एक बार a का वैल्यू 35 मिल गया. अब अगर मैंने a प्लस b में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे वहां से वैल्यू ऑफ क्या मिल जाएगा b. तो अब मैं इसके बाद यहां पे एक कंडीशन लिखूंगा दैट इज a इज इक्वल टू 35. तो इधर मैं क्या लिखूंगा पुट a इज इक्वल टू 35. ये वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन व्हाट 1. तो a इज इक्वल टू 35 इन क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1. सो यहां पे a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 46. सो इट इज 35 प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा 46. तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आएगा 46 माइनस 35. 46 माइनस 35 तो इसका वैल्यू मिलेगा एज व्हाट 11. सो अगर मुझे a एंड b ये दोनों वैल्यूज मिल गए तो वैल्यू ऑफ अगर a मिल गया 35 एंड वैल्यू ऑफ b मिल गया 11. सो वैल्यू ऑफ a एंड b मिलने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थे a एंड b ये मेरे को वैल्यू मिल गए. एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. तो लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी आर 35 एंड 11. सो ये दो वैल्यूज मिसिंग थे. ये दो वैल्यूज हमने ढूंढ लिए एंड ये दो वैल्यूज ढूंढने के बाद हमारा ये क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच वाज बेस्ड ऑन व्हाट मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये खत्म हुआ. सो 35 एंड 11 ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर हुआ. सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 ये दोनों भी क्वेश्चन देखे. अब ये दोनों क्वेश्चन हमारा लिखना बाकी है. सो हम ये नोट डाउन करते हैं.